जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी वो राधा रानी कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि साल की सबसे पहली एकादशी कब है, जिसे हम सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस सफला एकादशी का व्रत हमें कब रखना है और इसका पारण हमें कब करना है, तो आज की वीडियो हम यही जानेंगे। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले आपको सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में हमेशा सफल रहें। जैसा कि हम सबको पता है, एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और उन्हीं के स्वरूप लड्डू गोपाल, भगवान कृष्ण, भगवान राम, आप किसी की भी पूजा हम उस दिन कर सकते हैं। सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में कभी भी निराशा नहीं होती है। वो हमेशा सफल रहते हैं, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है ये एकादशी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और भगवान को एकादशी तिथि बहुत अधिक प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को, भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है एकादशी का व्रत रखना। नए साल 2024 में एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और किस दिन इसका पारण किया जाएगा? तो नए साल में हमेशा सफला एकादशी जनवरी माह में आती है और पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस बार की एकादशी 7 जनवरी 2024 में 7 जनवरी रविवार को ही इसका व्रत किया जाएगा, सफला एकादशी का व्रत। और इसका पारण किया जाएगा 8 जनवरी सोमवार को। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार भी ये व्रत 7 जनवरी को ही रखा जाएगा और 7 जनवरी को दिन है रविवार। और उस दिन कितना अच्छा संयोग हमारा बन रहा है। पूष मास में हर रविवार को होती है भगवान भास्कर देव यानी कि सूर्य देव की पूजा। तो 7 जनवरी रविवार के दिन पर ही एकादशी, सफला एकादशी को सबसे पहले उठकर आप अपनी स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान भास्कर देव की भी पूजा करें। उन्हें भी 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी तिथि बहुत अधिक प्रिय है। अगर आप लोग सामर्थ्यवान हैं तो एकादशी का व्रत जरूर करें। तो अब जान लेते हैं एकादशी का पारण का समय कब है। तो 8 जनवरी दिन सोमवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा और उसका समय है, व्रत तोड़ने का समय है सुबह 7:15 से 9:20 तक। इस एकादशी का व्रत का पारण हम कर सकते हैं। तो पारण के समय हम किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं और किसी गरीब, ब्राह्मण ना मिले तो किसी गरीब, किसी ज़रूरतमंद को भी हम भोजन करा सकते हैं। अगर हमें कोई भी ना मिले तो उनके हिस्से का हम और अन्य कुछ अलग रख सकते हैं और कुछ पैसे उनके दान के लिए अलग रख के अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा के खुद वो प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो इस बार की एकादशी कब है और इसका पारण हमें कब करना है, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। सबसे पहले एकादशी की तिथि में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और हमें स्नान कर लेना चाहिए। तो एकादशी की तिथि में सुबह उठकर हमें जल्दी स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें अपने मंदिर की सफाई भी उस दिन ज़रूर करें। हो सके तो पहले दिन ही मंदिर की सफाई हम लोग कर लें और एक चौकी लगाएं। उस चौकी पर भगवान श्री हरि विष्णु की जी की प्रतिमा है, प्रतिमा को रखें, या तस्वीर है तो तस्वीर को स्थापित करें। और आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें आप पंचामृत से स्नान कराएं। तो गाय के कच्चे दूध से भी स्नान हम उस दिन भगवान जी को करा सकते हैं। अगर हम गंगा जल से स्नान कराएंगे या हम जल से ही सिर्फ स्नान करा रहे हैं तो उस जल को गुनगुना जरूर करें। भगवान को, लड्डू गोपाल जी को इस सर्दी के मौसम में ठंडे जल से स्नान हमें नहीं कराना चाहिए।
तो लड्डू गोपाल जी को हम पानी में थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा हल्दी डालकर भी स्नान करा सकते हैं एकादशी पर। सफला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना करके विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंत में सफला एकादशी की कथा भी हमको उस दिन ज़रूर पढ़नी चाहिए। लड्डू गोपाल जी की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए हमें भगवान जी की, और उन्हें भोग लगाना चाहिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग बहुत अधिक प्रिय है, पीताम्बरी रंग उनको बहुत अधिक प्रिय है। लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र पहनाएं और उनको पीला ही आसन लगाएं भगवान जी के लिए। हो सके तो आप खुद भी पीले वस्त्र ही पहने एकादशी के व्रत में। तो इस प्रकार से हमें शुद्ध और सात्विक तरीके से एकादशी का व्रत रखना है। एकादशी के दिन हमें अन्न का त्याग करना होता है। दशमी तिथि के सूर्यास्त होने से पहले ही हमें अन्न का त्याग करना होता है। और याद रहे, एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फूल, पीले फल और पीले ही वस्त्र, अगर मूर्ति विग्रह है तो पीले ही वस्त्र उस दिन हमें धारण कराने चाहिए। और मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, उस दिन आपको अखंड ज्योत जरूर प्रज्वलित करनी चाहिए। उस दिन भगवान जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं और दूध पिलाएं, दही का भोग लगाएं। और इस सर्दी के मौसम में उन्हें जल दें तो गुनगुना करके जल पिलाएं। और भगवान जी को जब भी भोग लगाएं तुलसी दल अवश्य उनके भोग में रखें। और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को भी तुलसी की मंजरी जरूर समर्पित करें और लड्डू गोपाल जी को भी तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। तो इस तरह से एकादशी का दिन भर उपवास करके उस दिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप हम सबको करना चाहिए। तो इस तरह से हर एकादशी का अपना अलग एक महत्व होता है और हर एक एकादशी सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। तो इस तरह से हमको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और उस दिन एकादशी का व्रत करें, संकल्प लें और एकादशी व्रत की कथा भी हमको जरूर पढ़नी चाहिए। इस तरह से पूरे दिन हम व्रत रखें और एक समय फलाहार अगर आप करना चाहें तो फलाहार करें। और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है एकादशी के व्रत में। अगर आप रात भर जाकर भगवान जी का भजन करते हैं तो बहुत ही उत्तम माना गया है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम अनुकंपा आप सब पे बनी रहती है। अगर आप रात भर न जागरण कर पाए तो रात के 10 बजे तक भी भगवान का भजन कीर्तन नाम जप जितना हो सके हमको करना चाहिए। तो ये थी मेरी सफला एकादशी के बारे में आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी, कब है एकादशी और कब करना है हमें इसका पारण। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।